हेलो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे एक्सरसाइज सेकंड वी से रिलेटेड, अर्थात जो मेरे पास में फॉर्म थी दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म एफ ऑफ वेयर फंक्शन एफ इज ऑफ पी क्यू एंड जेड ओनली। तो स्टूडेंट्स वहाँ मैंने कुछ दो एग्जाम्पल और दो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करने को दिए थे। साथ ही मैंने स्टूडेंट्स ये बोला था कि एग्जाम्पल नंबर 7 में मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ कि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास में प्रॉब्लम गिवन होती है, तो अगर मेरे पास में वो प्रॉब्लम जो है वो पी क्यू और जेड सिंपली इन्हीं का फंक्शन होता है तब हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जहाँ मेरे पास में एक्स पी वाई क्यू और जेड ये चारों पांचों चर भी अगर प्रेजेंट होते हैं प्रॉब्लम में और हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वाई दिस स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, तो उस केस में हमें जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई वाली फॉर्म माननी पड़ती है ताकि हम उसे कंप्लीटली इस फॉर्म में बना सकें। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस में वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अब उनको देखने का नज़रिया जो है किस तरीके से है वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था कि एग्जाम्पल नंबर 7 में हम वो बात करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, जिन्होंने एग्जाम्पल नंबर 7 कर लिया है वो भी एक बार देख लीजिएगा, जिन्हें नहीं किया है वो तो ऑब्वियस है देखना ही पड़ेगा। सो एग्जाम्पल नंबर 7 अपना स्टूडेंट्स क्या था, एग्जाम्पल नंबर 7 था पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एम वाई की पावर एन एंड जेड की पावर एल। ये प्रॉब्लम थी जहां मैंने देखा कि पी क्यू और जेड के अलावा मुझे एक्स वाई की भी टर्म यहाँ पे उपस्थित दिख रही है। तो अब मैं स्टूडेंट्स क्या चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से ये x और y वाली टर्म टर्मिनेट हो जाए, ब्लोप हो जाए। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब क्योंकि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमें कौन सी वैल्यू रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। लेकिन स्टूडेंट्स सपोज अगर मेरे पास में ये क्वेश्चन प्रॉब्लम ही होती तब मैं इसको किस तरीके से देख सकता था। तो देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, क्योंकि P क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यही होता है ना। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स के लिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर एम वाई की पावर एन एंड जेड की पावर एल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस x वाली टर्म को इसके साथ रख दिया, यानी कि x की पावर माइनस एम इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू y वाली टर्म को y की पावर माइनस एम इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू जेड की पावर एल, y के साथ में रख दिया, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स जैसा कि मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि मुझे इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को यहाँ से टर्मिनेट करना है, क्योंकि z तो हमें चाहिए कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में, एफ ऑफ पी क्यू और z वाली फॉर्म में। तो z तो मुझे चाहिए, तो z का तो कोई इश्यू है नहीं यहाँ पे, केवल मुझे इन दो टर्म की बात करनी है। तो स्टूडेंट्स एक बेसिक आइडिया आपको ये रखना है कि कैपिटल एक्स या फिर कोई अदर वेरिएबल तो हम मान के चलते ही हैं, लेकिन अब कैपिटल एक्स हम क्या मान के चले, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की पावर माइनस के एम और डेल जेड अपॉन डेल एक्स की, इसी की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर मैं क्या करता हूँ, ऐसी प्रॉब्लम्स में P की वैल्यू निकालता हूँ और Q की वैल्यू निकालता हूँ। P की वैल्यू मतलब मैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालता हूँ। तो जब मैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालता हूँ और इसको अगर मैं डेल जेड अपॉन डेल अदर वेरिएबल कैपिटल एक्स से नाम देता हूँ और डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स, ये काम तो मैं करता ही हूँ, ठीक है। और मुझे पता है स्टूडेंट्स कि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, इस x की पावर माइनस एम इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स की, और x की पावर माइनस एम इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या हुआ कि मुझे इसके इक्वल टू में क्या चाहिए, x की पावर m चाहिए या फिर नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसके इक्वल टू में मुझे x की पावर m मिल जाए तो मैं इस x की पावर m को इधर ले आता हूं,
तो मुझे क्या मिल जाएगा, x की पावर माइनस एम इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब इस वैल्यू की जगह मैं आगे वाली वैल्यू को टर्मिनेट कर देता हूं। तो अब देखिए, मुझे इन जनरली मैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालता हूं, यानी कि मैं निकालता हूं p। तो मैं कुछ इस तरीके से निकालूंगा कि डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स इंटू डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स। और मुझे इसकी वैल्यू क्या चाहिए, x की पावर m। x की पावर m तो चाहिए, क्यों चाहिए, ताकि मैं इस x की पावर m को यहां पे ले आऊं। तो वो क्या मिल जाएगी, x की पावर माइनस m और डेल z अपॉन डेल x, ये मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि इस वैल्यू की जगह पे मैं अब क्या वैल्यू रख दूंगा, जो इसके साथ में मल्टीपल में होगी। अब इसके साथ में मल्टीपल में कौन सी होगी, ये वाली टर्म डेल z अपॉन डेल कैपिटल x, ये वाली टर्म होगी। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दी। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये जो x की पावर m है, ये किसकी वैल्यू मिलने वाली है, इस डेल x अपॉन डेल एक्स की। इसका मतलब ये हुआ कि जब मुझे डेल कैपिटल x अपॉन डेल x की वैल्यू x की पावर m लिखनी है, क्योंकि ये तो मुझे एज इट इज रखना है, यानी इसकी वैल्यू मुझे क्या रखनी है, x की पावर m। इसका मतलब ये हुआ डेल कैपिटल x बराबर x की पावर m इंटू डेल एक्स। सो मैं अब यहाँ से क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ। सो डेल एक्स कैपिटल x हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन। तो मुझे यही तो चाहिए थी कि कैपिटल x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या मान के चलता हूँ और कैपिटल y की वैल्यू क्या मान के चलता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि हमें कैपिटल x और कैपिटल y को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि कैपिटल x बराबर x की पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन, और सेम वे में कैपिटल y बराबर y की पावर n है तो n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। जैसे ही x की पावर ये हमने मानी, तो अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, p डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल कैपिटल x एंड डेल कैपिटल x अपॉन डेल स्मॉल x। तो यहाँ से डेल कैपिटल x अपॉन डेल स्मॉल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की पावर m इंटू डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल x। इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर माइनस के m डेल जेड अपॉन डेल x की वैल्यू मुझे डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल x रखनी है। और इसी प्रकार जब मैं q की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, विच इज डेल जेड अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन डेल y, डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल y इंटू डेल कैपिटल y अपॉन डेल कैपिटल, एक मिनट, डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स इंटू डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल वाई हो जाता है। सो दिस इम्प्लाइज वाई की पावर माइनस के, एक मिनट, ये डेल कैपिटल वाई, ये भी डेल कैपिटल वाई। सो वाई की पावर n हो जाएगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में y का करेंगे तो y की पावर n प्लस वन का क्या हो जाएगा, y की n प्लस के वन, y की पावर एक माइनस हो जाएगा अपॉन n प्लस वन है ये, तो y की पावर n इंटू डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल y। तो यहाँ से मुझे मिल जाती है वैल्यू y की पावर माइनस के n डेल जेड अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल y। तो फाइनली मुझे ये इक्वेशन किस तरीके से मिल जाएगी, डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई इज इक्वल टू जेड की पावर एल। तो मुझे अब स्टूडेंट्स देखिए, ये इसको आप कैपिटल P मान सकते हैं, इसको कैपिटल Q मान सकते हैं, और ये Z की पावर L है, यानी कि मुझे फंक्शन ऑफ P, Q और Z का मुझे मिल जाता है। तो जैसे मुझे ये मिली, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि अतः मैंने मान लिया कि, अब देखिए, जब मेरे पास में जो फॉर्म थी स्टैंडर्ड फॉर्म, वो स्मॉल x स्मॉल y में होती थी, तब मैं क्या मानता था, कोई वेरिएबल कैपिटल x बराबर स्मॉल x प्लस के a y मानता था। लेकिन अब यहाँ पे किस फॉर्मेट में बन गई है, कैपिटल x और कैपिटल y में। तो अब मैं कोई अदर वेरिएबल यूज ले लेता हूँ,
माना u इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस के a कैपिटल Y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से मिल जाती है एफ ऑफ पी क्यू जेड वाली। तो मैंने अब कैपिटल एक्स तो मैं मान नहीं सकता क्योंकि कैपिटल एक्स ऑलरेडी मैं मान चुका हूं। कैपिटल एक्स में तो मुझे वो डेरिवेटिव ही मिल रहे हैं, तो मैंने यू मान लिया। तो जैसे ही मैंने यू माना इसका मतलब ये हुआ कि अतः डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स, और यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स की मुझे ये वैल्यू मिल गई, और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, ए डेल यू अपॉन डेल वाई मिल जाएगी। यही मिल जाएगी ना, क्योंकि वहां पे मैं क्या लेता था, P बराबर डी जेड अपॉन डी कैपिटल एक्स, जहां मैं क्या मानता था x बराबर x प्लस के ए वाई। तो उस P को मैं डेल जेड डी जेड अपॉन डी एक्स से लिखता था और Q को डी जेड अपॉन ए डी एक्स से लिखता था। इसका मतलब यहाँ पे भी मैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स को किससे लिखूंगा, डी जेड अपॉन डी ऑफ यू से, और यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल वाई को डी जेड अपॉन ए डी ऑफ यू से, क्योंकि यू यहाँ पे कैपिटल एक्स होता था कब, जब मैं एक्स को इक्वल टू मानता था। तो यहाँ पे ये यू होगा क्योंकि मैं यू को इक्वल टू मान रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मुझे ये इक्वेशन मिल जाती है इसका मतलब मेरे पास वो सॉल्यूशन क्या होगा, डी जेड अपॉन डी यू इंटू ए डी जेड अपॉन डी यू इज इक्वल टू जेड की पावर एल। सो दिस इंप्लाइज दैट ए डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड की पावर एल। So this implies that dz upon du is equals to a की पावर हाफ इंटू जेड की पावर एल बाई टू। ठीक है, सो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट a की पावर 1/2 इंटू जेड की पावर -1/2 डी जेड इक्वल्स टू डी यू। इस तरीके से हो जाएगा ये सॉल्व, और आगे जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको आसानी से सॉल्यूशन मिल जाता है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a की पावर 1/2 जेड की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन z की पावर -1/2 प्लस 1 यानी कि 1/2 एंड 1/2 इज इक्वल टू u प्लस सम कांस्टेंट c। और इसको भी मैं किस तरीके से लिख दूंगा, a की पावर 1/2 और z की पावर, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये 1/2 नहीं है, ये l है, तो ये हो जाएगा l/2 और ये भी l/2, यानी कि a की पावर 1/2 एंड 2 अपॉन l एंड z की पावर l/2 इक्वल टू u की जगह पे कैपिटल X प्लस के a कैपिटल Y प्लस के c। सो 2 अपॉन l a की पावर 1/2 z की पावर l/2 इज इक्वल टू कैपिटल X की जगह पे x की पावर m+1 अपॉन m+1 प्लस a कैपिटल Y की जगह पे y की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस के c। तो इस तरीके से आपको अपना सॉल्यूशन फाइनली मिल जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस तरीके की प्रॉब्लम को भी आसानी से इजी करके लिख सकते हैं, बशर्ते आपको अगर ये टर्म आती है तो यहाँ से आप ये आइडिया लगा लेते हैं कि इसकी वैल्यू मुझे x की पावर m चाहिए। इसका मतलब अगर मुझे डेल x अपॉन डेल x की वैल्यू x की पावर m चाहिए तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की पावर m+1 अपॉन m+1। तो फिर आप इस तरीके से ये मान सकते हैं कि x की वैल्यू मुझे ये माननी है तब मुझे ये मिलेगा, y की वैल्यू ये माननी है तब मुझे ये मिलेगा। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम आसानी से ये सारी चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स एक और देखिए, एक थोड़ी सी जानकारी एक और एग्जाम्पल में देख लीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 5 है q स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू z इंटू जेड माइनस पी एक्स, जेड इंटू जेड माइनस के पी एक्स। तो यहाँ पे देखिए q स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वेयर माइनस के जेड पी एक्स। इसका मतलब मुझे अब क्या चाहिए,
एक तो मेरे पास में p के साथ में x है, एक मेरे पास में q ऑफ y का होल स्क्वायर बराबर z स्क्वायर माइनस के z ऑफ px। तो एक तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, एक मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं p की वैल्यू निकालना चाहूँगा, यानी कि डेल z अपॉन डेल x निकालूंगा, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, डेल z अपॉन डेल कैपिटल x इंटू डेल कैपिटल x अपॉन डेल x। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये मुझे वैल्यू चाहिए x इंटू पी की। इसका मतलब मेरे पास में p के इक्वल टू में क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे जब 1 अपॉन एक्स होगा और यहाँ पे डेल z अपॉन डेल x होगा, इसका मतलब ये हुआ तब मुझे ये x इधर जाएगा तो मुझे xp की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब मुझे जो डेल x अपॉन डेल x है इसकी वैल्यू 1 अपॉन एक्स रखनी है, अर्थात डेल कैपिटल x अपॉन डेल x की वैल्यू अगर मुझे 1 अपॉन एक्स रखनी है तो डेल x की वैल्यू मुझे 1 अपॉन एक्स डेल x रखनी है, अर्थात x की वैल्यू मुझे यहाँ पे log x रखनी है। तो यहाँ पे जब आप मानोगे तो क्या मान के चलोगे कि कैपिटल X बराबर log x और कैपिटल Y बराबर log ऑफ y। तो इस तरीके से आप ये देखते हैं कि p के साथ में x है, तो मुझे जब मैं p की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे इसके मल्टीपल में x लाने के लिए इसके इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लाना पड़ेगा, और 1 अपॉन एक्स मतलब मुझे इसकी वैल्यू 1 अपॉन एक्स चाहिएगी। तो 1 अपॉन एक्स अगर इसकी वैल्यू चाहिएगी, यानी कि x की वैल्यू क्या चाहिए, log x, और सेम y की वैल्यू भी log y चाहिएगी। तो यहाँ पे भी आप स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 5 में ये जो हमें मानना पड़ता है, इसको भी मैंने इजी कर दिया कि आप किस तरीके से ये देख सकते हैं कि आपको कैपिटल X और कैपिटल Y क्या मानने हैं। और सेम प्रोसेस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको जो 7 दिया था करने को एक्सरसाइज का, उसमें भी सेम यही है, सिर्फ उसमें क्या है, ये जो चीज़ है वो पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर यहाँ पे आ गया, बाकी z इंटू जेड माइनस यहाँ पी एक्स था तो यहाँ पे ये क्यू वाई है क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सरसाइज के। तो यहाँ पे भी आप ये चीज़ करके देख सकते हैं और वहाँ पे भी यही आपको मानने होंगे। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज सेकंड बी भी आपकी कंप्लीट होती है। एक बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी कि आप जो ये मान के चलते हो वो किस तरीके से बुक में मानी गई है। तो कुछ क्वेश्चंस में ये मतलब मोस्टली क्वेश्चंस में आप ये देख सकते हैं जो भी मैंने प्रोसेस बताई है, क्योंकि हमें सभी में करना वही है, डेल z अपॉन डेल x निकालना है तो डेल z अपॉन डेल कैपिटल x इंटू डेल कैपिटल x अपॉन डेल x। अब जो आपकी रिक्वायरमेंट है px चाहिए तो यानी कि यहाँ पे 1 अपॉन x चाहिए, तो 1 अपॉन x यानी कि डेल कैपिटल x अपॉन डेल स्मॉल x की वैल्यू 1 अपॉन x चाहिए, यानी x की वैल्यू log x चाहिए। तो ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 7 में हमने देखा और ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 7 था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मुझे ये एक्सरसाइज फिनिश करनी थी, बस मुझे सिर्फ एक ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि आप किस तरीके से, क्योंकि कई बार इनमें प्रॉब्लम आती है कि इन चीज़ों को कैसे माने। तो उसके लिए मैं आपके पास में जो मैं बता के गया था कि कंसेप्ट टाइप में भी आप इस तरीके से देख सकते हैं जो कि आपके क्वेश्चन को इजी कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड सी और सेकंड डी से भी रिलेट कुछ फॉर्म पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।